से जो बने वस्त्रदान इन हाथों से कीजिए। वस्त्रदान। आगे है महाराज अन्नदान। नई फसल शुरू होती है, अब पता नहीं आप गेहूं खरीदते हैं कि नहीं खरीदते होंगे। आपके यहाँ तो सड़ा गला गलाया है, आटा सड़ा सड़ाया, कीड़े पड़ गए थे दुनिया भर के। मैंने कुछ फैक्ट्री वालों को टूटे चावल का चूर्ण मिलाते हुए आटे में देखा, और ऐसा सड़ा सड़ाया गला गलाया बिल्कुल किंया हुआ, और उसको आप अपने उसके ऊपर मार्का लगाए ना बढ़िया किसी कंपनी का, आज वैल्यू मार्के की है। यहां निवेदन किया जा रहा है कि जब चैत्र की नवरात्रा निकले उसके बाद में हनुमान जयंती की एक तिथि है जिसका नाम है पूर्णमासी। हनुमान जयंती की उस दिन नया अन्न खरीद करके लाइए। जो आप लेकर के आए उसका कुछ अंश आपके आसपास कोई मठ है, कोई मंदिर है, वहां पहुंचाइए। उसका नाम है अन्नदान। तत्पश्चात है गुड़। 12 दानों में से गुड़ है। तत्पश्चात है महाराज चांदी। 12 दानों में से चांदी, रजत। और तत्पश्चात है नमक। हाथ की हथेली पर मत लिखना, कर्जा बढ़ता है। मेरे महाराज जी कहते हाथ की हथेली पर लिखने से। कागज साथ रखिए। एक श्रोता के ऊपर मेरी निगाह है। आइए नमक, 12 द्रव्यों में से नमक दान है। तत्पश्चात निवेदन किया गया कुष्मांड पेठा। 12 दानों में से पेठा कितने हो गए? और 12वां दान है कन्यादान। अपने घर में बेटी न हो तो किसी गरीब की, किसी अनाथ की बेटी का विवाह करके जाना, और वो भी ना मिल पाए तो मैंने पद्म पुराण का महात्म्य पढ़ा है, माता वृंदा, तुलसी और सालिग्राम का विवाह कर देना। करोड़ों करोड़ों कन्यादानों का पुण्य फल पुराण के अंतर्गत ये लिखा गया है। गौदान से, गव्य पदार्थों से प्रभु प्रेमी जनों किया गया ये दान, लोग भगवान के दिव्य धामों में जाकर के वास करते हैं। इस प्रकार से 12 प्रकार के दानों का वर्णन किया गया। पार्थिव पूजा का वर्णन किया है जो सर्व प्रकार से अमंगलों को समाप्त करने वाली है। पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा। और यहाँ एक बहुत बढ़िया बात कही गई है, कहा गया है कि तांबूल भगवान को चढ़ाने से घर में महाराज कभी कोई वस्तुओं की कमी नहीं आती, इसलिए देवी देवताओं को तांबूल चढ़ाते हैं। लिखा है नैवेद्य चढ़ाने से, नैवेद्य कहते हैं भोग मिष्टान, आयु की वृद्धि होती है। यहाँ लिखा है कि कितना भोग चढ़ाएं, लिखा हुआ है कि 5 पौआ। कितना हो गया? 1.25 सेर। 1.25 किलो नहीं, 1.25 सेर पहले चलता था। तब तो हम भी सोचते थे कि ये 1.25 सेर का मतलब क्या? यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है, जहाँ आप लेकर के जा रहे हैं तो 5 पौआ 1.25 सेर। कहा इससे नैवेद्य चढ़ाने से व्यक्ति की आयु की वृद्धि होती है। और कहा गया कि देवी देवताओं को दीपक जलाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, बुरे विचार नहीं आ सकते। देवी देवताओं के सामने दिया जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। दीपक के इतने बड़े, दिए के इतने बड़े प्रभाव का वर्णन किया। वो घर नहीं शमशान घाट है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक जिन घरों में दिए नहीं जलते, दीपक नहीं जलते, आरतियां नहीं उतारी जाती। आजकल तो दिए में भी फैशन चली है, नीचे से बिजली का तार जोड़ देते हैं, वो दूर से लगता है कि दीपक जल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है या पता नहीं, अब मैंने देखा है तो आपने जरूर देखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है बच्चे संभ्रांत होते हैं, बच्चे विचारक होते हैं, विचारशील होते हैं बच्चे। एक बार जो चीज पढ़ लें वो कभी भूलते नहीं। जिन घरों में दिए जलाए जाते हैं, इसलिए तो नवरात्रा में अखंड ज्योत जलाई जाती है, अखंड दिया जलाया जाता है। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा। यदि जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा आवास है, यदि 7, 8 और 9 दिन अखंड दिया न जले तो व्यासपीठ पर बैठ करके मैं कथा नहीं कह सकता। ये पक्की बात नहीं कह सकता। ये ज्योत का इतना बड़ा करंट, ज्योत का इतना बड़ा प्रभाव है, ज्योत के द्वारा बिल्कुल एक एक ग्रंथि स्फुरित हो जाती है, विवेक की जागृति होती है। यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है कि दिया देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलिए शंकर भगवान की।
सरसों का दीपक जलाने से मृग रोग जैसे महाराज ये रोग समाप्त हो जाते हैं। कृतिका नक्षत्र में मंगलवार कार्तिक के महीने में पड़ जाए, दीपक और घंटा का दान करने से, मंदिर में घंटा जो बजाते हैं ना घंटा का, इसका इतना बड़ा महत्व है, लोगों को वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी में इतना क्षण होता है, उनकी वाणी के द्वारा लोग खिंचते हुए चल करके आते हैं जो मंदिरों में घंटा दान करते हैं। ये घंटा बजता है, टन टन घंटा। लिखा है कृतिका कार्तिक के महीने में कृतिका नक्षत्र और बुधवार पड़ जाए और किसी के घर में यदि संतान नहीं है तो किसी ब्राह्मण को दही भात का भोजन कराने से उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है। ये कोई चुटकुले और कहानी वाली बातें नहीं, ये सब इसमें सुबुध करके पूरा का पूरा संतों ने रिसर्च किया है, उसके बाद में महाराज ये लिखा गया है। भगवान भोलेनाथ की तो बहुत बड़ी पीएचडी है सिंह महापुराण पर महाराज, बहुत बड़ा शोध है, बहुत बड़ा शोध। बोलिए शंकर भगवान की प्रणव पंचाक्षर मंत्र का वर्णन किया, जिसके लिए आप सुन रहे थे अभी। मंत्र वो है जो मन के ऊपर नियंत्रण कराए। बातों बातों में क्रोध आता है, मन अशांत है, तो समझ लीजिए हम जप नहीं करते। गुरु आपका कितना भी मेधावी हो, वैभवशाली हो, यदि गुरुजनों के द्वारा मिले हुए संस्कार और उनके द्वारा मिला हुआ मंत्र उसका हम जप नहीं करते तो क्रोध हमारा कभी शांत नहीं हो सकता। क्रोध को शांत करने के लिए पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं, मन की स्थिरता के लिए हमारे जीवन में जप का होना परमार्थ। जप की विधि का वर्णन किया गया है। पहनने वाली माला से कभी जप नहीं होता, ध्यान दीजिए, अपराध। जो माला कंठ में पहनी जाती है उस माला से कभी भी जप नहीं होता। पहनने वाली जो माला है वो दाने आपस में चिपके होने चाहिए और जप करने वाली माला में दोनों दानों के बीच में एक गांठ होनी चाहिए, अलग अलग। जप करते समय ये उंगली और ये उंगली माला से न लगे, ऐसा पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिसने 9 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया वो व्यक्ति समूची पृथ्वी का राजा बनता है। महाराज जो 1000 ओम ओम नित्य जपते हैं वो अतिशय पावन है अपने आप में। जिन्होंने 36 करोड़ प्रणव ओम ओम का जप किया है, ऐसे लोग साक्षात भगवान शंकर के धाम में वास करते हैं। महाराज इस प्रकार से तमाम बातों का वर्णन पुराण के अंतर्गत लिखा गया। कहा जो सिंह महापुराण की कथा करा के जैसे लोग गाय दान में देते हैं, उसी प्रकार से लोग एक वृषभ दान में दे दें तो काशी में वास करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, लोगों को उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। महाराज इतना बड़ा यहाँ लिखा हुआ है कि जो वृषभ के चरण धो करके, बैल आप समझ पा रहे हैं, वृषभ के चरण धो करके सत्कर्म यज्ञ करने के बाद वृषभ के चरण धो करके जो चरणोदक लेते हैं, ऐसे लोगों को 36 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं पुराण के अंतर्गत। पद्म पुराण में वर्णन है 36 करोड़ तीर्थों में भ्रमण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, महाराज उतना पुण्य उनको मिलता है जो वृषभ के चरण धो करके जो चरणोदक ले। इतना बड़ा महत्व महाराज भगवान शंकर के वृषभ बैल नंदी का है। इसकी व्याख्या आगे और आप विस्तार से सुनोगे। शिव महापुराण में तो ऐसी कथाएं भरी हुई हैं, शायद हमने अपनी जिंदगी काल जीवन पर्यंत में शायद कभी सुनी भी ना हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। तत्पश्चात पूछा, अब हम आपसे भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई भस्म का मातम सुनते हैं कि दुनिया में इतने अलंकार आभूषण और भगवान भोलेनाथ को भस्म ही इतनी प्रिय है, भोलेनाथ भस्म के ऊपर क्यों खुश होते हैं? इस जगत में एक ऐसा मंदिर है भारत की माटी पर जहाँ आज भी भगवान भोलेनाथ को एक व्यक्ति की, मृत व्यक्ति की नित्य भस्म चढ़ाई जाती है। पता है आपको? पता हो बताइए। आप लुधियाना छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, पता कहाँ से हो। ओम महाकालेश्वर अवंतिका उज्जैनी में आज भी वहां का नियम है, भस्म आरती होती है प्रभात में 3 बजे से लेकर के। ऐसा 12 महीने में कोई महीना नहीं निकलता जहां 10,000 लोगों की पंक्ति न लगती हो। भगवान महाकालेश्वर उज्जैन 3 लोग 1:30 बजे पंक्ति में जाके खड़े होते हैं तो उनका 4:30 बजे नंबर आता है। 12 महीनों की स्थिति, और सावन के महीने में तो दर्शन ही नहीं होता। आज भी नित्य भस्म भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे ऊपर जो भस्म मुझे चढ़ाता है महाराज उसका कल्याण ना होवे कभी, ऐसा कोई नहीं सकता। भगवान शिव को यहाँ से महापुराण में पूछा, आपको भस्म इतनी प्रिय क्यों? देखिए महाकालेश्वर भगवान गजब हो गया। यहीं से दर्शन कर लीजिए भगवान महाकालेश्वर प्रभु के। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हम तो महाकालेश्वर भगवान के, हाँ दिखाइए, हम तो महाकालेश्वर भगवान के इतने परम पुजारी है और लग ही नहीं रहा कि हम लुधियाने में बैठ करके कथा कर रहे हैं। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बाबा के दरबार में जाकर के पहुंच गए हैं। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। प्रभु को पूछा कि आपको भस्म इतनी प्रिय इतनी प्यारी क्यों लगती है? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक मुर्दा शमशान घाट की तरफ जा रहा था, लोग पीछे पीछे चल रहे थे और बोल रहे थे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और मैं सुन रहा था। मुर्दे को जला दिया गया और उसकी राग शांत हुई तो उसमें से भी आवाज यही आ रही थी कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। शिव कहते हैं राम है मेरे आराध्य, मेरे भगवान है राम। और इस व्यक्ति के रोम रोम में राम शब्द की झंकार प्रविष्टित हो चुकी है। तो मैंने उस भस्म के माध्यम से स्वयं भगवान प्रभु राम के नाम की चद्दर को अपनी देह से लगा लिया। मुझे बड़ी खुशी लगती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरी देह के ऊपर भस्म लगाए। कितनी सुंदर कथा पुराण के अंतर्गत आती है। भस्म के महात्म्य में एक बहेलिया, इसका नित्य का नियम है, नित्य का सत्कर्म है कि जब तक भगवान शिव के ऊपर भस्म नहीं चढ़ा देता तब तक महाराज ये पानी भी नहीं पीता। पूजा कर्म सत्कर्म क्या है इसको नहीं पता, लेकिन ये नित्य भगवान शिव के ऊपर भस्म चढ़ाता है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि भक्त की आज परीक्षा भी ले ली जाए, तो मूसलाधार पानी गिरवा दिया महाराज। हर शमशान घाट पानी पानी, 100 किलोमीटर दूर तक देख करके आया, लेकिन इसको भस्म मिली नहीं। आजकल तो 3 सेट की व्यवस्था है, पुरानी बात है, उस समय तो व्यवस्था थी नहीं। तो शमशान घाटों में सब जगह पानी पानी, 100 किलोमीटर दूर तक घूम घाम करके आया। प्रातः का निकला, रात हो गई, लेकिन इसको भस्म नहीं मिली। घर में आकर के अनमना सा आकर के बैठ गया। पत्नी ने पूछा दुखी से हो, क्या परेशानी है? वो माता कितनी धन्यवाद की प्रतीक होती हो, घर में पति जब दुखित हो तो समाचार पूछ ले। पूछा आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? बोलता है 47 साल हो गई भोलेनाथ के ऊपर भस्म चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन आज मेरा संकल्प खंडित हो रहा है कि मुझे कहीं भस्म नहीं मिली। कहा जवाब दिया भोजन कर लीजिए, कल 2 बार भस्म चढ़ा देना, क्या बात है? तो बोलता है कि यदि भस्म कल तो भोजन भी कल, यदि भस्म नहीं तो भोजन भी नहीं। पत्नी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में तुम्हारी इतनी प्रीति है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे और हम तो तुमको 1 मिनट में भस्म दे दें, तेरे पास कहाँ है भस्म? कहा कि मैं इस झोंपड़ी में आसन लगा करके बैठ जाती हूँ और आप झोंपड़ी में आग लगा दीजिए, मैं जल करके राख हो जाऊंगी और जब भस्म ठंडी हो जाए तो भोलेनाथ के ऊपर मुझे चढ़ा देना। मैं मर जाऊं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मेरे पति का संकल्प खंडित न होवे, मुझे इस बात की चिंता है। बहारे वीर बहेलिया, इसने महाराज आग लगाई झोंपड़ी में, धुधुक करता हुआ झोंपड़ा जल रहा था। पत्नी उसके अंदर बैठी हुई थी और मिनटों में झोंपड़ी जल करके राख हो गई। पत्नी की भी स्वाहाकार हो गई महाराज, जल करके राख हो गई। लेकिन प्रसन्न हो रहा है, गदगद हो रहा है। पत्नी गई तो दूसरे जन्म में मिले, यदि संकल्प खंडित हो गया तो ये द्वारा तो पूरा होने वाला नहीं है। और जब राख ठंडी हुई है तो लेकर के जा रहा है। बिल्कुल बगल में ही कोई शंकर जी का पुरातन बड़ा पुराना सा मंदिर था। पत्नी राख बनी, भस्म बनी और उसको लेकर के चला, मंदिर में पहुंचा। बड़े प्रसन्न होकर बड़े भाव से इसने भगवान शिव के ऊपर वो भस्म चढ़ाई। भस्म चढ़ा रहा था, नमः शिवाय का जप कर रहा था, तो पीछे से किसी स्त्री के ठुमके लगाने की, नाचने की, नृत्य की आवाज आ रही है। आप समझ पा रहे हैं कौन नाच रहा था पीछे? कौन था? पत्नी तो जल के राख हो गई, वो कहां से आती? भस्म चढ़ा रहा है भगवान शिव के ऊपर, पीछे से कहीं से नृत्य की आवाज आ रही है, कोई नाच रहा है। पीछे मुड़ करके इसने देखा, गदगद हो गया, खुश हो गया। कोई और नहीं था। जहां नूपुरों की झंकार की आवाज आ रही थी, जहां पायलों की खनखनाट की आवाज आ रही थी, वो कोई और नहीं, इस बहेलिया की पत्नी थी। वो इसने पूछा कि मैं तो तुझे जला करके आया और तू यहां जिंदी कैसे आ गई?
तो रो पड़ी। जिस भगवान शिव के लिए आपने मुझे जलाया, उसी भगवान महाकालेश्वर ने मुझे जिलाया। जब तुमने तीली लगाई, भोलेनाथ ने प्रकट होकर के मुझे अपनी गोद से लगा लिया है। प्रभु प्रेमीजनों, गदगद हो गया। आज पति और पत्नी दोनों भगवान शंकर के चरणों में गिरे हैं कि पिंडी फाड़ कर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने कहा, भगवान शंकर उस बहेलिये को कहते हैं, बेटे, भाव से जिसने मेरे ऊपर भस्म चढ़ाई हो, उसका पति उसको छोड़ करके चला जाए या पत्नी उसको छोड़ करके चले जाए, उसका घर निर्वंश हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे ऊपर जो मुझे भस्म चढ़ाते हैं वो अतिशय मुझे प्रिय होते हैं, अतिशय मुझे प्यारे होते हैं। सौनक ऋषियों के सामने भस्म महात्म्य का वर्णन किया गया। फिर ये पूछा, अब ये बताइए कि शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाने का महत्व क्या है। पुराण में लिखा है, एक बेल पत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, काशी वास निवासी न काल भैरव पूजदाम कोट कन्या महादानम एक बिल्वस्वार्पणम। पुराण के अंतर्गत लिखा गया है, काशी वास निवासी न काल भैरव पूजनम कोट कन्या महादानम एक बिल्वस्वार्पणम। भाव के साथ भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया गया एक बेलपत्र 1 करोड़ कन्यादान का पुण्य महाराज हासिल करता है। आज की कथा को विराम यहीं दिया जाएगा। शिव नैवेद्य, शिव के ऊपर चढ़ाएगा प्रसाद, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, और बेलपत्र महात्म्य और रुद्राक्ष महात्म्य। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को क्या मिलता है, कल इतनी गजब की कथा है और आरंभ में ये चरित्र हैं। यदि शिव नैवेद्य, बिल्व महात्म्य और रुद्राक्ष महात्म्य सुनना चाहते हो तो 2:45 बजे परिसर में आ जाइए। मैं 2:58 पर अंदर था, लेकिन आप 3:30 के बाद भी आए। कल से तो कथा महोत्सवों में प्रवेश कर जाएगी। आज तो अभी फाउंडेशन बनाया गया है, बिल्कुल प्लेटफार्म। कथा का आरंभ, कथा के आनंद तो आप कल से देखिए, जहां आपको पता लगेगा कि सृष्टि का सृजीयता निर्माण करने वाला कौन, भगवान शिव कैलाशपति कब बने, तीर्थों का जन्म किस प्रकार से हुआ। ऐसी तमाम कथाएं कल की हैं। आज की कथा को विराम यहीं रुद्राष्टक के साथ नमामि शमीशान। घड़ी का कांटा 7:15 पर है, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट और आपकी ले लेंगे। हाथ खोलिए। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम इभुं व्यापकं वेदस्वरूपम नमामि कूडम कल्पम गिरिगम चिदाकाशमाकाशपाशं भजेगम निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिराव्यान भौतिकमीशं गिरीशं नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम। प्यार से कहें हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। आरती के लिए खड़े हो जाइए, बीच की जगह छोड़कर। माताएं इधर होंगी और इधर होंगी, ठीक है।
ओम जय शिव ओम। एक मिनट, थाली कहाँ है? आज तो श्रोता काफी बढ़ गए लग रहा है। गुप्ता जी आ गए। थालियां उठाइए जल्दी। कल अपनी एक थाली बढ़िया सजा करके घर से लेके आना, ठीक है? यहाँ की थाली के भरोसे मत रहे, इनका काम ऐसा ही ढीला है। बढ़िया सजा, ऐसी थाली जैसे बढ़िया लग रही है, चमक मार रही है। अरे इधर भी बड़ी जोरदार है, मैया लाई फिरोजपुर से। अरे पुराने हाथ तो बढ़िया ही काम करेंगे। बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी कथा में इतनी सुंदर थाली तो शायद पहली बार है। प्रोग्राम 401 में है, बहुत सुंदर थाली, बड़ी प्यारी लग रही है। अरे जल्दी दीजिए। देखो थाली पीछे देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हाँ और क्या। ओम जय शिव ओंकार, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हरे गंगे धारा, ओम हर 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 महादेव। एकादश चतुरानन पंचानन राजे, कुल पंचानन राजे।
परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, जगदम्बे मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री सिंह महाप्राण गाथा की, सत्यनारायण धर्म की, धर्म की, अधर्म का दाढ़ियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे जय राधे श्याम। लूटेंगे खाली गया बुद्ध हो कर ये हर एक सवाली गया। कोई कर से तुम्हारे न खाली गया बुद्ध हो कर हर एक सवाली गया। तेरी महिमाएं अपार जाने सब नरना, तेरी महिमाएं अपार जाने सब नरना। भर देते भंडार घसे घसे बम 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 भोले तेरा प्यार घसे घसे। लूटेंगे दरबार घसे घसे बम 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 भोले तेरा प्यार घसे घसे। उनको फकत चाहिए तेरे को